हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यह। देखिए, यह सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और इसमें भी आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है पूछा गया है साइंस में। तो आप लोग इसे अंत तक देखेंगे और इसे 100 में 100% याद ही कर लेंगे। क्वेश्चन है कि पहला, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे तथा इसके आलेख बनाए। नियम को लिखना किसे कहते हैं, सब क्वेश्चन इसी में आपका हो जाएगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का दो परिभाषा लिख सकते हैं, जैसा कि एक यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ एक शॉर्ट कोड है। अगर शॉर्ट कोड देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देखते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे। अगर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे ना, प्रकाश का परावर्तन लिख करके अंडरलाइन करेंगे, तब आप लोग आंसर लिखेंगे तो आपका एक भी जो नंबर है ना नहीं कटेगा एग्जाम में। जब किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह या चिकनी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चली थी, तो यही जो प्रकाश के लौटने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे प्रकाश आया या परावर्तक सतह पे टकराया, टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में लौट गया, तो यही जो घटना है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला लिखेंगे आपतन कोण जो आई से सूचित करते हैं, आई, और आप परावर्तन कोण आर कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है। और दूसरा कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो यह अभिलंब है, तीनों एक ही तल बिंदु पे होते हैं। यह दूसरा नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पे होते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, 100% पूछेगा, इसलिए आप लोग याद करेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, कितने नियम, किरण आलेख, यहां पे हो गया आप लोगों का। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो इसमें किरण पुंज आया। किरण किसे कहते हैं, एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। और वही किरण जब बहुत सारा किरण एक साथ गुजरता है तो उसी को कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह कितने प्रकार के, 3। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी और समांतर। अपसारी मतलब एक बिंदु से निकलकर जो फैलती चले जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी जो एक बिंदु पे आकर मिलता रहेगा तो उसे कहते हैं अभिसारी। और समांतर आप लोग को पता है एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर। यह था हम लोग का आज का क्वेश्चन। कैसा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपका एग्जाम हाल फिलहाल में जो 2024 में हुआ है उसमें भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग को एक बार दिखा देना चाहता हूं। देखिए, यह 2024 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का परिकिरणन को समझाइए। तो अगर आपको याद हुआ होगा तो आप जरूर लिखे होंगे। तो आप लोग को याद करना है क्या कहता है, प्रकाश का परिकिरणन से आप क्या समझते हैं। परिकिरणन क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर प्रकाश पड़ने के बाद कुछ प्रकाश को ही अवशोषित करता है, फिर उसे चारों ओर क्या करता है, फिर फैला देता है। यही घटना कहलाता है प्रकाश का परिकिरणन। लिखा हुआ है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पे पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, तो शेयर कर देंगे, इस क्लास को लाइक भी करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।